और सबसे बड़ी आज समस्या चल रही बेरोजगारी की। भाई सरकार ने झूठ बोले हैं पूरी 5 साल 10 साल कोई काम नहीं करके दिया। हमारी इस बीजेपी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। फ्री राशन बांट के जरूरत पर गरीबों के वोट लेने का माध्यम किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। जनपद बुलंदशहर की लोकसभा सीट जहाँ पर जानेंगे वोटरों का मोड़ बताएंगे, बुजुर्ग व नए वोटर और कुछ महिलाओं से भी लेंगे जानकारी। आज की खबर की टीम के साथ वोटर बोलेगा, राज बोलेगा के साथ आइएगा, मिलते हैं। एक वोटर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार अग्रवाल है। आप किसको वोट दे रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आपकी बात? हमें तो मुद्दे जो सड़कें वो सही चाहिए, बच्चों का भविष्य सही चाहिए, कोई गुंडागर्दी नहीं चाहिए और शांति जीवन चाहिए। किसको वोट दे रहे हैं? हम भाजपा को बोलते हैं। इस सरकार में सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ जी, तो क्या आप उनसे काम से पूछे? हाँ बिल्कुल। किसको वोट करना चाहेंगे? हम पंडे को देंगे। क्यों? दूसरा नया कोई लग आ जाए इसमें। अच्छा, नया कहना चाहते हैं। क्या बीजेपी के कार्य से, सांसद के कार्य से खुश नहीं आप? नहीं कुछ तो है, मगर यह है तो ऐसा काम हो जाए जो अलग से। चाचा, आपका क्या मूड है आपकी बात मतदान करने के लिए? गठबंधन को देंगे। तो किन मुद्दों को लेकर आपकी बार आप वोट कर रहे हैं? भाई सरकार ने झूठ बोले हैं पूरी 5 साल 10 साल कोई काम नहीं करके दिया। तो यहाँ जो आपके सांसद रहे हैं पिछले 5 साल भोला से, तो उनके कार्य से आप खुश नहीं है? कभी नहीं आए आपके लिए? कोई कार्य भी नहीं किया? वोट मांगने आए, वोट मांगने के बाद मोर्चा नहीं दिखाते। अभी तो मोदी जी का नारा है, सबको अनाज भी दे रहे हैं, घर भी दिया है, टॉयलेट भी दिए हैं, तो उससे आप क्या खुश नहीं है? 5 किलो नाज से ही सब कुछ हो जाता है क्या? किन मुद्दों को लेकर आपकी बार वोट कर? इन मुद्दों का देखिए, जो हमारे क्षेत्र में पहले काम किया है, जनहित का काम किया है, चाहे वो समाज का काम हो, चाहे कोई प्रगति का कार्य हो, उसी नेता को वोट देना है। और सबसे बड़ी आज समस्या चल रही बेरोजगारी की। बेरोजगारी की समस्या का जब तक समाधान नहीं कोई सरकार कर पाएगी, तब तक कोई फ्री राशन बांटने से उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो किसको वोट कर रहे हैं? वोट हम उसी को करेंगे जो हमारी सभा में पहले से जो चयनित है, और अगर अच्छा काम किया तो उसको दिया जाएगा, नहीं तो नए कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अब तो सोचा भी होगा कि कुछ भी देने जा रहे हैं, क्योंकि नहीं, एक दिन बाकी रह गया। आप नहीं, कोई बात नहीं। ये मतदान ये नहीं बताया जाता गोपनीय मतदान होता है। मतदान को ओपन नहीं किया जाता, मतदान गोपनीय होता है। हम किसको देंगे वो अलग मैटर है, लेकिन हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जो जनहित का काम करते हैं, प्रगति का काम करते हैं और गरीबों को 5 किलो राशन बांटने के बाद किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है। आज मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर रहा हूँ। आजकल देखिए कि जैसे कि अभी सुनिए, पहले लोकसभा को, विधानसभा को, विधानसभा तो लोकसभा के अंतर्गत आती है, कोई ऐसा नहीं। लोकसभा, विधानसभा भी लोकसभा के अंतर्गत आती है। अभी टीजीटी की फार्म भरे गए थे फरवरी 2022 में, अब 2 साल हो गया सरकार ने आज तक परीक्षा कंप्लीट नहीं कराई। नंबर 1 सुनो, पहले नंबर दूसरी बात सुनिए। अभी 2 परीक्षाएं आज के पिछले महीने हुई थी, दोनों पेपर आउट हो गए। तो सरकार काम क्या कर रही है? ये आपकी नज़र में इस सरकार ने काम बढ़िया नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है। हमारी इस बीजेपी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। फ्री राशन बांट के जरूरत पर गरीबों के वोट लेने का माध्यम किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। हम ये नहीं कहते अच्छा तो बनाया होगा वोट किसको सुनिए, देना? और दूसरा सुनिए, ये बात करते हैं कांग्रेस की। आज के 70 साल पहले देश में क्या साधन उपलब्ध थे, क्या सुविधाएं थी, क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी, कैसे हमारा भारतवर्ष डेवलपमेंट करके आज यहाँ तक पहुँचा, आप बताइए। आप ये बताइए कि आज के 100 साल पहले और आज की तुलना हम कर रहे हैं कंपेरिजन, या उस नेता ने कुछ काम नहीं किया, तो नहीं किया। आज इस स्थिति में हमारा बुलंदशहर पहुँचा है। देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है, 5-7 साल में थोड़ा हुआ है, ये तो 10-15 साल से पहले से डेवलपमेंट चल रहा है। हमारा वोट हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले के लिए, हमारे देश को विकसित बनाने के लिए, हमारे देश को सुरक्षित बनाने के लिए फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए रहेगा। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है, हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है, और विकास के साथ साथ जो हमारी पुरानी धरोहरें थीं, पुरानी विरासतें थीं, जो बहुत लंबे समय से रुके हुए बाधित कार्य थे, उनको भी पूर्ण कराया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है। हमारे बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज बना है, पास में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। मेरठ और दिल्ली और इधर बुलंदशहर की कनेक्टिविटी के लिए रेलवे की लाइन डबल हो गई है। मालवाहक मालगाड़ियों को बढ़ाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए
एक फ्रेट कॉरिडोर के नाम से एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट आया है। नज़दीक में खुर्जा के पास में ही THDC के नाम से एशिया का सबसे बड़ा बिजली बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ है। दिल्ली के लिए, मेरठ के लिए, अलीगढ़ के लिए, आगरा के लिए, सभी तरफ के लिए बड़े बड़े हाईवेज तैयार हुए हैं। तो चारों तरफ हम देखेंगे कि विकास ही विकास नज़र आता है और पूरी दुनिया में जहाँ भी मोदी जी जाते हैं उनका बड़ा योगदान होता है। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। वास्तव में भारत का यह स्वर्णिम काल हम सभी के लिए सौभाग्यशाली है और मेरे जैसे, हमारे जैसे असंख्य नौजवान फिर से देश को सशक्त बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह को फिर से तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तैयार हैं। गुंजन जी, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेंगे? अभी फिलहाल मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, वोट तो फिर भी किसी ना किसी को तो देना है, लेकिन टाइम वो भले ही कोई भी हो, भले ही राहुल जी हो। नहीं, राहुल जी हो या कोई भी हो, अभी मैंने किसी के लिए सोचा नहीं है, क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है वो ठीक कर रही है लेडीज़ को देखते हुए, क्योंकि लेडीज़ के ऊपर जुल्म भी बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी आगे के लिए वोट देने से पहले हमारा अधिकार है सोचना। तो उसी के बाद पिछले 5 साल के कार्य से आप खुश हाँ, हैं? मैं जो औरतों के साथ उन्होंने किया है, जो जुल्म होते थे औरतों के साथ शादी के बाद, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेकर जो उन्होंने औरतों की कानून सुविधा बनाए की है। लेकिन फिर भी मैं अभी पूरा डिसीजन नहीं ले पाई हूँ वोट के बारे में। इस चुनाव में क्या मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हाँ, जैसे मैंने मोदी जी के कार्य देखे हैं, काफ़ी अच्छे कार्य हैं, तो अब की बार मेरा पहला वोट आया है, तो सिर्फ मैं मोदी जी को ही वोट। बुलंदशहर की जनता जिसने बताया कि किन मुद्दों को लेकर अब की बार महिला, पुरुष या बुजुर्ग वोट करेंगे, और लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि जनता का भी जो विचार है वो भी हमने पेश किया है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी और किसका नहीं होगा ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। उनके साथ ही लेकिन आज की खबर की टीम के साथ, जनता बोलेगी राज खोलेगी के साथ, मेरे साथ कैमरामैन शहजाद के साथ रविंद्र कुमार शर्मा, बुलंदशहर।